हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। उसका करेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसमें कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न यानी क्या? जिसको अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी हमें पूछा जाता है सबसे पहले हम उसी को मान लेते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, वह भिन्न क्या है, हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना भिन्न ये। ठीक है, सबसे पहले उसको मानते हैं जो हमसे पूछा जाता है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो हल में हम लिखेंगे कि माना भिन्न जो है वो क्या है? माना भिन्न x/y है। ठीक, जहां पे जो x है उसको बोलते हैं अंश, यानी ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंश। और नीचे वाला क्या है? y, यानी उसको क्या बोलेंगे? हर। ठीक है, इनको अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं भिन्न। सबसे पहले मान लिया हमने भिन्न क्या है हमारे पास? x और y। अब कुछ नहीं करना, जो इन्होंने कहा है हम उसके अनुसार चलते रहेंगे, प्रश्नानुसार चलते रहेंगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे सबसे पहले। प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने दो बातें कही हैं। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश यानी क्या? ऊपर वाला, उसमें एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अब अंश क्या है? x है, अंश में क्या करना है? एक जोड़ना है। और क्या कहा? हर क्या है? y है, y में से एक को क्या करना है? घटाना है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक में बदल जाती है। भिन्न बराबर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहीं तक करेंगे, इसको करेंगे सोल्व। 1/1 कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार की गुणा। इस एक को इससे करेंगे और इस एक को इससे करेंगे गुणा। ठीक है, एक को किसी से भी गुणा करे वही आता है। क्या आएगा? x+1 ही आया। इसको करेंगे y-1 को एक से, क्या आएगा? y-1। अब इसको इधर लेके आए तो क्या बनेगा? x-y, और इस एक को उधर लेके गए -1। ये एक प्लस का था, इधर आके किसका हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है, ये क्या आया? x-y बराबर माइनस प्लस निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा, यानी -2। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले उसकी केस की। उन्होंने क्या कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश की तो बात ही नहीं की, अंश को ऐसे रखेंगे ऐसे का ऐसा। ठीक है, हर में कहा इन्होंने एक जोड़ दें तो यह क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। लिखेंगे हम सेकंड केस क्या है हमारे पास कि यदि अंश तो रहा ऐसे ही, हर में क्या कहा इन्होंने? हर में एक जोड़ दें। हर क्या? y है, y में एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। फिर से क्या करेंगे? आर पार की गुणा, 2 को x से करेंगे और 1 को करेंगे y+1 से। 2 को किया x से, क्या आया? 2x, बराबर का निशान बीच में आ जाता है आर पार की गुणा करते टाइम, और y+1 को किया 1 से, y+1। अब ये y को हम लेके आए इधर, ये क्या बना? 2x माइनस के y बराबर क्या है? 1। इसको हमने दे दिया नाम समीकरण नंबर 2। एक समीकरण हमारी ये आ गई, एक समीकरण हमारी ये आ गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने अभी क्या किया? हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि हमने की है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि विलोपन विधि से ही हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पे। ठीक है, विलोपन विधि में आपको पता ही है, विलोपन विधि में क्या करते हैं? हमारे पास जो समीकरण दी गई होती हैं उन समीकरण में से या तो हम x को आपस में काटते हैं या फिर y को काटते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? यहाँ क्या है? x-y बराबर -2, 2x माइनस की y बराबर 1, यानी यहाँ भी y है, यहाँ y है, y को y से आपस में काट सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया, समीकरण 1 ये है x माइनस के y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x माइनस के y बराबर +1। इसको घटाया हमने तो क्या होता है? घटाते टाइम क्या हो जाता है? निशान चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगी, ये आपस में हुए कैंसिल। ये माइनस के y, ये प्लस के y, ये आपस में हुए कैंसिल। ये क्या होंगे? 2x, ये क्या है? x प्लस माइनस निशान माइनस का आएगा, क्योंकि 2x किसके हैं? बड़े हैं, बराबर माइनस के। ठीक है, और ये क्या बना? माइनस प्लस -3। ठीक है, 2 और 1 कितना बना? 3। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का मान कितना आया? 3। अब इस x का मान 3 जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास?
x यानी कि 3 माइनस ऑफ y बराबर माइनस ऑफ 2। ठीक है, ये हमने समीकरण नंबर 1 उठाए। ठीक है, x की जगह रख दिया 3 माइनस के y के मान चाहिए ना, तो 3 को उधर लेके गए, माइनस के 2, 3 उधर प्लस के हैं तो जाके किसके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के y बराबर माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का आएगा, y से y कैंसिल, y का मान कितना है 5 आया। अब x को माना था हमने क्या अंश और y को माना था हमने क्या हर, यानी कि भिन्न क्या बन गई हमारे पास, लिखेंगे भिन्न बराबर x ऊपर यानी कि 3 और y नीचे यानी कि 5। ये हमारा आ गया भिन्न जो हमें निकालनी थी। था क्वेश्चन में क्या कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, सबसे पहले जो बोला है निकालने के लिए उसको ही मान लिया, भिन्न क्या है x बटे y। ठीक है, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दिया, तो भिन्न क्या 1 में यानी कि भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 बटे 1 लिख सकते हैं इसको। आर पार की गुणा की हमारी पहली समीकरण बन गई। दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश की बात नहीं कि अंश को ऐसे कैसे ही रख लिया। ठीक है, अंश बटे हर क्या है y में क्या 1 जोड़ दें तो क्या बन जाती है भिन्न, यह 1/2 हो जाती है। 1/2 लिखा और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार की गुणा की, तो हमारी क्या बन गई, दूसरी समीकरण बन गई। अब इन्होंने कहा है कि इस दोनों समीकरणों को किससे विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि हमने लगा दी, यानी कि दोनों को रखा, वहां से क्या y से y कैंसिल हुआ, x का मान निकल गया। x का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा तो हमारा y का मान निकल गया। x और y को हमने अंश और हर की फॉर्म में लिखा था, यानी भिन्न क्या थी हमारी x बटे y, तो भिन्न में हमने x की जगह रख दिया 3 और y की जगह रख दिया 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें कहता है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु उन्होंने पूछी है, तो सबसे पहले जो पूछा होता है हम उसको मानते हैं कि माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, x और y है, नूरी की x है और सोनू की y। ठीक है, सबसे पहले मानने वाला काम है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x वर्ष, और जो सोनू है सोनू की वर्तमान आयु को हमने मान लिया, उसको मान लिया y वर्ष। ठीक है, अब इन्होंने 2 केस कहे हैं। पहला केस क्या कहा है 5 वर्ष पहले, और दूसरा केस कहा है 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्नानुसार चलेंगे, क्या 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लिखेंगे और दूसरा केस लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। लिखेंगे 5 वर्ष पहले। अब हम चले गए 5 वर्ष पहले। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप 10 साल के हो, वर्तमान आयु आपकी आज 10 साल है, आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप क्या करोगे, आप 10 में से 5 को माइनस करोगे और मुझे कहोगे कि मैं 5 साल का था। ठीक है, 5 साल पहले कितने साल का था, 5 साल का था। तो ऐसे ही ये है नूरी और सोनू। नूरी आज x वर्ष का है। ठीक है, आज की डेट में वर्तमान आयु नूरी की x है, तो 5 साल पहले नूरी कितने साल का हो जाएगा, x - 5 का। ठीक है, ऐसे ही जो सोनू है, सोनू आज की डेट में y वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, y - 5। यानी कि अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं या फिर 10 साल पहले की बात करते हैं, तो हम माइनस करते हैं वर्तमान आयु में से। ठीक है ना, तो 5 वर्ष पहले जो नूरी है, नूरी की आयु कितनी होगी। अब बात है 5 साल पहले की। 5 साल पहले नूरी की आयु आज की डेट में x है, 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5 वर्ष। और जो सोनू है, सोनू की कितनी होगी, वर्तमान आयु कितनी है सोनू की, y है, y - 5 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार स्थिति पे चलेंगे। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी है वो सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। ठीक है, ये नूरी है, ये सोनू है। ठीक है, वो से 3 गुनी बड़ी है, 3 गुनी बड़ी है। अगर हम प्रश्नानुसार
अगर हम लिख दें x माइनस के 5 यानी कि 5 साल पहले नूरी की आयु को बराबर रख दें किसके, 5 साल पहले सोनू की आयु के, इन दोनों को हम अगर बराबर रख दें यानी कि नूरी की आयु को सोनू की आयु के बराबर रख दें। बराबर कब कर सकते हैं, नूरी तो 3 गुनी बड़ी है किससे, सोनू से। इसका मतलब सोनू को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके नूरी और सोनू की आयु को हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, नूरी की आयु जो सोनू है वो सोनू छोटा है, ठीक है, ये 3 गुनी बड़ी है। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को मुझे बराबर करना है, बराबर रखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटे वाला है उसको सहारा देना पड़ेगा। उसको कितना सहारा देना पड़ेगा, 3 गुना बड़ा करना पड़ेगा, ताकि उनकी जो नूरी और सोनू की आयु क्या हो सके, बराबर हो सके। ठीक है, ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है। 5 साल पहले ये नूरी की आयु, 5 साल पहले सोनू की आयु है, कितनी थी, 3 गुनी क्या थी, बड़ी थी, कौन, नूरी। ठीक है, 3 गुनी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी की आयु। ये नूरी है, ये सोनू है, यानी कि छोटे वाले को 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों की आयु को हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, x माइनस के 5 बराबर 3 को दोनों से गुना करेंगे 3y, माइनस के 3 को 5 से करेंगे 5 3 15। ठीक है, इनको इधर लेके आए, क्या बना, x माइनस के 3y, इस 5 को उधर लेके गए, माइनस के 15 प्लस के 5, ये क्या बना, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा केस हम बात करें, दूसरा केस क्या है, 10 वर्ष पश्चात। सबसे पहले हम दूसरा केस लिखेंगे। दूसरा केस क्या बना हमारे पास, 10 वर्ष पश्चात। अब हम चले गए 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात क्या हुआ, जो नूरी है उसकी आयु लिखेंगे। सबसे पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, आपकी एज अगर आज 10 साल है, मैं कहूँ 10 साल बाद आप कितने साल के होगे, आप क्या करोगे, 10 में 10 को जोड़ोगे, यानी कि बाद की बात अगर करते हैं तो 10 में 10 जोड़ेंगे, यानी जोड़ना होता है। ठीक है, नूरी की उम्र आज की डेट में क्या है, x है, तो इसका मतलब 10 साल बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 10 की। सोनू आज कितने साल का है, y साल का है, यानी कि 10 साल बाद सोनू कितने साल का हो जाएगा, y प्लस 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस में 10 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा है, 10 वर्ष पश्चात चले गए हम। 10 वर्ष पश्चात क्या हुआ, नूरी की आयु, नूरी की आयु, ठीक है, ये है, सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि जो ये नूरी है 10 साल के बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगर इनको दोनों को बराबर रखना है तो इसका मतलब सोनू को भी कितना, 2 गुना होना पड़ेगा, ताकि वो नूरी की आयु के बराबर हो जाए। यानी कि x प्लस 10 को अगर मैं बराबर रखूँ किसके, y प्लस 10 से, तो जो छोटे वाला है उसको मैं बढ़ावा दूँ, यानी कि उसको मैं सहारा लगाऊं कितना, 2 गुना, क्योंकि ये 2 गुना बड़ी है। ठीक है, 10 साल के बाद, तो इसका मतलब छोटे वाले को मैं 2 से गुना करूंगी, तब जाके इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। यानी कि 2 गुना y प्लस 10, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस में 10 दूनी 20। अब इसको 2y को इधर लेके आए, x माइनस के 2y बराबर 20, उधर ही था, 10 को इधर लेके आए, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। x माइनस के 2y बराबर 20 में से 10 को किया माइनस, क्या बना, 10 बना। ये हमारी आ गई दूसरी समीकरण। पहली समीकरण हमारे पास आई ये, और दूसरी समीकरण हमारे पास आई ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके विलोपन विधि के द्वारा x और y के मान निकालेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, x और y अपने माने क्या थे, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। विलोपन विधि लगाने के लिए आपको पता है, या तो x को काटते हैं या फिर y को काटते हैं। हमें सीधा सीधा क्या दिख रहा है, x से x कट सकता है अगर हम इन दोनों पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1, x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 है। और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस के 2y बराबर क्या है, 10। इसको हम घटाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये आपस में हुए कैंसिल। ये क्या है, माइनस के 3y, ये क्या है, प्लस के 2y, प्लस माइनस माइनस, निशान किसका आएगा, फिर भी माइनस का 1,
y, क्यों? क्योंकि माइनस का 3y बड़ा है, माइनस के y बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस के 20, y माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 20। अब y का मान 20 हम समीकरण नंबर किस में, या तो 1 में रख ले या 2 में रख लो, ठीक है। करेंगे, लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 20 समीकरण 1 में रखा, यानी कि y की जगह 20 रखेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास x माइनस के 3 गुणा y की जगह 20 बराबर में माइनस के 10, 20 दिया 60, x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, x बराबर माइनस के 10, 60 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, x बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस के कितना आ गया 50, ठीक है। x का मान कितना आ गया 50, y का मान कितना आ गया 20, यानी कि क्या, नूरी कितने साल की हुई, x की है ना, नूरी की आयु कितनी होगी 50। लिखेंगे हम कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी हुई 50 वर्ष, और जो सोनू है, सोनू को हमने y माना हुआ था, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हुई, वो कितने का है 20 वर्ष का, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था 2 केस थे, 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पश्चात। पहले की बात की, सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा है कि नूर और सोनू की वर्तमान आयु निकालनी है, निकालना जो होता है उसी को मान लेते हैं। वर्तमान आयु क्या माननी, x नूरी की, y किसकी, सोनू की। 5 वर्ष पहले की बात की तो क्या किया, x -5 y -5। 10 वर्ष पश्चात की जब हमने बात की तो हमने क्या किया, x + 10 y + 10, 2 केस बनाए, ठीक है। इसके 5 वर्ष पहले जब हमने देखा नूरी की आयु कितनी बनी, x -5 y -5 किसकी बनी, सोनू की। इन दोनों को बराबर कब रख सकते हैं, जब छोटे वाला यानी सोनू, उसको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नूरी है वो 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो छोटे वाला है उसको 3 से गुणा किया और उससे क्या बनी हमारी पहली समीकरण। ऐसे ही क्या हुआ, 10 वर्ष पश्चात अगर हम इनकी आयु को बराबर रखें तो जो छोटे वाला है यानी सोनू, उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नूरी है वो क्या है, 2 गुनी बड़ी है किससे, सोनू से, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात हमने आयु लिख ली, उसको जो छोटे वाला सोनू उसको 2 से गुणा किया और हमारी क्या बनी दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों का विलोपन विधि से हमने क्या निकाला, x और y के मान निकाले। x और y हमने माने हुए थे नूरी की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, यानी नूरी की वर्तमान आयु हमारे पास निकली 50 और सोनू की वर्तमान आयु हमारे पास निकली 20, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या, जो हमें पूछा होता है हम उसी को मान लेते हैं। इन्होंने कहा है संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होके 99 तक होती है, ठीक है। वहां तक हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है, वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। इन्होंने कहा है कि उन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, पहला जो हमें पता है कि हमें 2 समीकरणें बनानी है, ठीक है। पहली समीकरण हमारी यहाँ से आसानी से निकल रही है, क्या कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि 2 अंकों की संख्या क्या मानो, जैसे ये 62 है, ठीक है। ये 2 अंकों की, इनका जोड़ कितना बना, 6 और 2 कितना है, 6 और 2 कितना हुआ 8, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही हमारे पास वो कोई संख्या होगी, उनके जो अक्षर होंगे उनको जोड़ने से हमारे पास क्या बनता है, 9 बनता है। सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना होता है हम उसको मानेंगे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे कि माना संख्या क्या है हमारे पास, yx, ठीक है। संख्या को मान लिया yx, जहां पे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बराबर है x और दहाई का अंक क्या है हमारे पास y, ठीक है। इकाई का अंक क्या है x और दहाई का अंक क्या है y। हमने एक ऐसी संख्या मान ली। अब इन्होंने कहा है कि दोनों जो वो है अंक है उनका जोड़ कितना है, 9 है। तो प्रश्नानुसार जो पहली समीकरण है हमारी वो बहुत आसानी से निकल गई, क्या कि x प्लस में y बराबर कितना हुआ है, 9 आया। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक हर बच्चा क्वेश्चन आसानी से कर लेता है। दिक्कत कहाँ आती है, दूसरी समीकरण बनाने में, जो समझ नहीं आती क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ठीक है।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटाने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, ये समझ नहीं आता कि 9 गुना 2 गुना कैसे लिखें, संख्या को कैसे पलटाएं। सबसे पहले हमें जानना है कि जैसे हमारे पास यही संख्या मान लीजिए, माना ही 62 है। ठीक है, इसको हम प्रसार के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये है इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक। लिखेंगे सबसे पहले इकाई का अंक प्लस में जो दहाई का अंक है उसको करेंगे हम 10 से गुना। उसको कर सकते हैं 10 से गुना, क्या बनेगा, 6 को 10 से गुना करेंगे 60 प्लस में 2 62 ही आएगा, यानी कि 62 का प्रसार रूप हमारे पास क्या है, ये आया। अगर हम बात करें दूसरा कोई ले लें, 96 ले लिया मानो हमने। ठीक है, इसका प्रसार रूप क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे इकाई का अंक यानी 6 प्लस में जो दहाई का अंक है उसको करेंगे 10 से गुना। ठीक है, 90 हो गया, 10 को 9 से गुना किया 90 आया, 90 प्लस 6 कितना 96। ठीक है, प्रसार रूप में हम ऐसे लिखते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी, वाई एक्स की। ठीक है, वाई एक्स संख्या मानी हुई, हमें संख्या नहीं पता ना, हमने अपनी तरफ से संख्या मानी हुई है वाई एक्स। ठीक है, वाई एक्स में इकाई का अंक सबसे पहले लिखेंगे यानी कि एक्स प्लस में जो दहाई का अंक है उसको करेंगे 10 से गुना। ठीक है, अगर हम इनके प्रसार रूप को ऐसे लिखते हैं तो जो हमने संख्या मानी है अपनी तरफ से, जिसका हमें नहीं पता, हमने वाई एक्स मान ली, उसका हम प्रसार रूप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हम लिखेंगे कि संख्या का प्रसार रूप, संख्या का प्रसार रूप क्या आया हमारे पास, ये है 10y प्लस में x। ये 10 को हमने आगे लिख दिया। ठीक है, प्रसार रूप ये है। इन्होंने कहा है कि अंकों को पलटने पर। ठीक है, अंकों को पलटने पर यानी क्या, अगर हम इसको y की जगह x रख दें और x की जगह y रख दें तो हमारे पास क्या आया, लिखेंगे कि संख्या के अंकों को पलटने पर क्या बनता है, 10 यहीं रहा, x आगे आ गया, y रख दिया पीछे। ठीक है, ये है संख्या जो हमने मानी उसका प्रसार रूप, और ये है संख्या के अंकों को पलटने पर उसका प्रसार रूप। ठीक है, यानी अक्षर पलट दिए, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहा है इन्होंने कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो ये संख्या है, ठीक है, हम ये संख्या नहीं लेंगे, इसके प्रसार रूप को लेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम इस संख्या को ना लेके इसके जो प्रसार रूप है उसको लेंगे और इसका करेंगे 9 गुना। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इसका 9 गुना किसका, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस में x बराबर होगा किसके, संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है उसके क्या होगा, उस संख्या का 2 गुना होगा। ठीक है, यानी इसका क्या हुआ, दुगुना हुआ, कौन सा, जो पलटने पर बनता है हमारे पास। ठीक है, अब इसको करना है सोल्व। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो एक बार और देखो। इन्होंने कहा है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके जो अंक हैं, यानी कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, उन दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 समीकरण बनानी है। पहली समीकरण हमारी यहीं से बन गई कि उनके जो 2 अंक हैं हमने अपनी तरफ से मान लिए x और y, यानी कि वाई एक्स हमने क्या मान ली, वो संख्या मान ली, और अगर हम x को y में जोड़ेंगे तो उनका जोड़ के आएगा हमारे पास 9 आएगा। ये हमने मान ली हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो इसको यानी कि इस दूसरी समीकरण को हल करने से पहले हम प्रसार रूप के बारे में जानेंगे। यानी कि अगर हमने कोई संख्या ली उसके प्रसार रूप को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वाई एक्स है तो इसके प्रसार रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रसार रूप अगर हमने ऐसे लिखा तो अगर इनके अंकों को पलटने पर क्या सा आएगा, तो ऐसा आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उस प्रसार रूप के यानी कि उस संख्या के 9 गुना, ठीक है, उस संख्या का 9 गुना बराबर होगा अंकों को पलटने पर, यानी वाई एक्स एक्स वाई उसका 2 गुणे के, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारी आई पहली समीकरण। यहां से हम निकालेंगे दूसरी समीकरण। 9 को अंदर गुना किया, ये क्या बनेगा, 90y प्लस में 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस में 2y। ठीक है, इनको इधर लेके आए तो हमारा क्या बनेगा, 90y, ये y का है इधर माइनस के 2y, ये 9 यहाँ प्लस के 9x, ये 20 इधर माइनस के 20x, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, 90 में से 2 गए कितना, 88y, माइनस में 20 में से 9 गए 11x, बराबर में कितना आया, 0। ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन किसको, 11 को। 11 आया हमारे पास कॉमन, 11 88y माइनस के x बराबर 0। ये क्या बना, 8y
माइनस के x, ये 11 इधर आके 0 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से क्या हुआ, माइनस के x बराबर ये 8y इधर आया, माइनस के 8y, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का मान कितना आया, 8y। ठीक है, अब x बराबर 8y का मान हम समीकरण नंबर 1 में अगर रखें, x बराबर 8y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हमने रखी x बराबर 8y की वैल्यू, x की जगह रख दिया 8y प्लस में y बराबर 9, 8 और 1 9y बराबर 9, 9 से 9 हुआ कैंसिल, यानी y का मान 1। y का मान 1 अगर हम समीकरण नंबर 3 में रखें तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 1 समीकरण 3 में रखी हमने तो हमारे पास क्या बनी, x बराबर 8 गुणा 1, x बराबर 8। ठीक है, x का मान कितना आया, 8 आया, y का मान कितना आया, 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक इतना माना हुआ था, इन्होंने x माना हुआ था, यानी इकाई का अंक आया हमारे पास 8 और दहाई का अंक माना हुआ था 1, यानी y क्या माना था, दहाई का अंक, यानी वो क्या आया 1, यानी संख्या क्या बनी हमारी 18।